बैठ जाएं, तशरीफ रखें, सबके लिए बैठने की सहूलत का इंतजाम किया गया है और ताकि सामने वाले भी सब देखें। राजस्थान के कामा विधानसभा के गांव झेंझपुरी में आज सीएम मुख्तियार को समर्थन देने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केथवाड़ा से लेकर झेंझपुरी गांव तक एक लंबा चौड़ा काफिला गाड़ियों का रहा। जगह जगह समर्थन किया गया। झेंझपुरी गांव आते आते पुलिस प्रशासन ने मुख्तियार और उनकी सभा को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन को समझाने के बाद में ये जो सभा है वो सफलतापूर्वक सफल हो गई है। हमारे साथ सीएम मुख्तियार हैं, इलाके की सरदारी ने उनको कहीं ना कहीं आज समर्थन दिया है। फूल मालाओं की माला पहनाई गई है, चांदी का मुकुट पहना करके उनको ये पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि आने वाला समय मुख्तियार का होगा। अच्छा, ये बताएं कि कितने लोग की सरदारी ने आज आपको समर्थन दिया है? ये इस एतराफ से लगते हुए 7-8 गांव हैं जिनके लोगों ने इकट्ठे होकर हमें समर्थन दिया है और ये कहा है कि चुनाव में जिन जिन बच्चा आपके साथ रहेगा और आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की, पुलिस का कहना है कि बिना परमिशन के आप आ गए काफिला लेकर के। देखिए, परमिशन हमने एसडीएम साहब को परमिशन के लिए अप्लाई किया था। एसडीएम साहब ने परमिशन के लिए थाने को मेल कर दिया था। अब वो वहाँ से मेल कर देंगे थाने को और उन्होंने कहा कि हमने बोल दिया है थाने वाले, आपको परमिशन वहाँ मेल कर दी है, वो प्रोटेक्शन देंगे आपको और आप सभा करिए। तो उनको शायद जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव था। फिर हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा अगर हमारे पास मेल है तो हम चेक करा लेंगे। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने पहले कोई सूचना दी थी कि हम सभा नहीं होने देंगे वहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं, पहले कोई सूचना नहीं थी। तो अच्छा, ये बताएं कि आज जो समर्थन समारोह आपको दिया गया है, आज क्या लग रहा है? और इसके अलावा झेंझपुरी गांव के हालात बहुत खराब हैं, उसको लेकर के गांव की जनता, इलाके की जनता ने क्या मांगे रखी हैं, क्या बताया आपको? देखो, इलाके के लोगों ने भरोसा जताया है मुझमें कि मुख्तियार, जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हो, जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हो, हम चाहते हैं कि आप इस इलाके की नुमाइंदगी करो और तमाम जो समस्याएं इलाके में हैं, बेरोजगारी की, अनपढ़ता की, पुलिस का डर, बिजली वालों का डर, ये तमाम तरह के डर जो इस इलाके में पसर गए हैं, पैर फैला चुके हैं, उन डरों के खिलाफ लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। उन डरों से निजात दिलाने के लिए लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। तो मैं पहले दिन से कोशिश करूंगा कि इन तमाम चीजों पर नकेल कसी जाए, इन तमाम डरों से इस इलाके को निजात दिलाई जाए। अच्छा, यानी कि हर बार जैसा लगता है कि भाई जीतने से पहले लोग दावे और वादे करते हैं। आप कह रहे हैं कि जिन जिन बच्चा को हम यानी कि पढ़ा करके उस काबिल बनाएंगे कि वो शिक्षित रहे, अपने इलाके की दशा और दिशा को बदले, लेकिन जीतने के बाद में वही फिर जो सत्ता चलती है, सियासत चलती है, वही है। सुनिए, आप पत्रकार हैं, आप सवालों को घुमाते बहुत। मैं तो पहले दिन से, मैंने तो ये वादा ही नहीं किया कि जीतने के बाद करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव हारे जीते, मैं अकेला नेता ऐसा हूँ, अकेला पॉलिटिकल आदमी ऐसा हूँ जिसने जो इलाके की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसने कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से चलाता है, पढ़ाई से जो जुड़ा हुआ है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 100-100 करोड़ रुपए का घर बनाया, लेकिन एक पैसा आप बता दीजिए उनका निजी फंड से किसी स्कूल को लगा हो, वो किसी ने 100 रुपए किसी स्कूल को दिए हों। मुख्तियार तो आपसे वादा कर रहा है, मुख्तियार अगर बनेगा तो पहले ही साल में 10 तो स्टेडियम बनवाऊंगा, पहले ही साल में। कुश्ती के प्रोग्राम में मैं गया था, मैंने देखा नीमला गांव में इतनी शानदार लोग तैयारी कर रहे हैं नौजवान कुश्ती की। उनसे मैं वादा करके आया हूं कि पहले विधायक बनते ही पहले साल के अंदर अंदर यहाँ शानदार स्टेडियम बनाने का काम। पहले साल बनते ही आपने 10 स्टेडियम का ऐलान किया है। ठीक है, और स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एक एक स्कूल की निगरानी रखने का, उन स्कूल्स में बेहतर टीचर उपलब्ध कराने का ये काम मेरा रहेगा। और स्कूल में जहाँ जरूरत होगी, प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होगी, उन लोगों को भी उभारेंगे जिनके पास पैसा है, जो बिजनेसमैन है, उनको बोलेंगे कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। और तमाम जो लोग हैं उनको एजुकेशन के अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इलाके में लेकर आएंगे। अच्छा, इतने दिनों से आप चुनावी मैदान में हैं, लोग की मेंटलिटी पहले से ये थी कि भाई इनकी टिकट को हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्या वो मेंटलिटी चेंज हो रही है या फिर अभी भी उसी पे टिके हुए हैं? 100% लोग टिकट और इन सब चीजों की बात नहीं कर रहे। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी समस्याओं को लेकर लड़ेगा, जो इलाके को एक नई दिशा और दशा देने का कोई काम करेगा, उस व्यक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे। बदलाव होते हैं 100%। बच्चे बच्चे की जबान पर ये बात है, हर कौम, हर बिरादरी के लोगों की जबान पर ये बात है। इस बार हम हर हाल में बदलाव करके रहेंगे।
चलिए, ये हैं हमारे साथ में मुख्तियार जी, जिन्होंने झंझपुरी गांव में आज बड़ी सभा की है, क्योंकि झंझपुरी सहित आसपास के कई सारे गांव ने कहीं ना कहीं आज उनको समर्थन दिया है। जी, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम हाँ, अख्तर खान है जी। अख्तर गांव को, अच्छा कौन सा गांव है आपका? कैथवाड़ा गाँव है। कैथवाड़ा गांव है। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोगों ने समर्थन दिया है मुख्तियार को, क्या वजह है? एक नौजवान यूथ क्या सोचती क्या है? है कि सीए साहब शिक्षित हैं। हम्म। मैं तो ये मानता हूँ अनपढ़ रहने से तो पैदा नहीं होना अच्छा है, क्योंकि अज्ञान सब बुराइयों की जड़ है। जिन लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है तो वो क्या है कि एक तरह से एक ये मानो आप वो पागल है। क्या होता है कि मैं एक बार न्यूज पढ़ रहा था तो वहाँ पर अनपढ़ 3 बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो उन्होंने अखबार को उल्टा ले रखा था। तो वो क्या कह रहे थे, देख रहे थे, तो कह रहे थे बस पलट गई, ये देखो कितने सारे लोग मर गए। मैंने ध्यान दिया तो देखो तो अखबार को उल्टा ले रखा था वहाँ, बस कुछ नहीं पलटी। तो ये होते हैं अनपढ़ लोग, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए साहब शिक्षित लोग हैं। मैं ये मानता हूँ अनपढ़ रहने से पैदा नहीं होना अच्छा है, क्योंकि अज्ञान सब बुराइयों की जड़ है। तो पढ़े लिखे तो मंत्री जी भी हैं। नहीं, उन्होंने क्या है कि सीए साहब के बराबर उनके अंदर वो समझदार नहीं। पढ़ा होने का उद्देश्य ये नहीं डिग्री लेना, पढ़ा होने का मतलब ये कि आपके अंदर एक तरह का समाज के लिए, देश के लिए आप ज्ञान होना आपके अंदर। चलिए, ये हमारे साथ में इलाके की जनता है जो कहीं ना कहीं चाहती है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव कब, कहाँ और कैसे होगा ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।